So anime fans, Jujutsu Kaisen is back and Jujutsu Kaisen के चैप्टर 248 के स्पॉइलर एंड लीक्स आ चुके हैं एंड मैं बता रहा हूँ उसमें काफी ज्यादा मसाला है। साथ में उसके अंदर गोजो का भी जिक्र हो चुका है एंड ना सिर्फ गोजो के बारे में बात की गई है, साथ में अपनी क्वीन ऑफ कर्सेस यानी रीक एंड यूटा भी आ चुके हैं मैदान में। एंड बाद में इससे पहले कि हम स्पॉयलर्स के बारे में बात करें, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को भी ऑल पे सेट करना मत भूलिएगा। हम करते हैं बिना किसी तरीके शुरू। एंड आल्सो अगर तुम पिछला चैप्टर भूल चुके हो तो मैं बता दूं, उसमें सुकुना ने हिगोरामा को मार दिया था एंड हिगोरामा ने अपनी जो तलवार थी वो दे दी थी यूजी इतादोरी को। एंड फिर उसके बाद यूजी इतादोरी सुकुना को स्टैप करने के लिए जाता है एंड फिर उसके बाद चैप्टर 248 यहीं से चालू होता है, जहाँ पे यूजी इतादोरी स्टैप करने जा रहा होता है सुकुना पर सामने सुकुना है, कोई ऐरा गहरा नहीं किया इतनी आसानी से स्टैप हो जाएगा, वो उसे डॉज कर देता है। अरे यार यूजी इतादोरी तुझसे ये भी नहीं होता, अरे यार हिगोरामा तू किसे जिम्मेवारी दे के गया है, ये किसी काम का नहीं है। फिर उसके बाद वो एक मुकद गवा देता है बट वो फिर से कोशिश करने वाला होता है, बट वो अपने हाथ में देखता है कि उसके एक्सिक्यूशनर स्वॉर्ड ही गायब है। उसका मेनली कारण है कि हिगोरामा का काम अब तक समाप्त हो चुका है एंड एज वी नो कि एक्सिक्यूशनर स्वॉर्ड का सारा लिंक हिगोरामा से एंड हिगोरामा नहीं रहा तो फिर स्वॉर्ड का भी काम है एंड इसीलिए यूजी इतादोरी सक्सेसफुली फेल्ड। एंड फिर उसके बाद अपने सुकुना जी आते हैं, सीधा यूजी इतादोरी को घुसाड़ के मुक्के देते हैं एंड वो उड़ता उड़ता जा रहा होता है, तभी उसके स्लाइसेस भी मार देते हैं। वाह सुकुना वाह। एंड फिर उसके बाद सुकुना थोड़ी सोच में पड़ जाता है, वो दो चीजों के बारे में सोचता है। पहले तो हिगोरामा मर चुका है, बड़े अफसोस की बात है कि उससे मुझे अब और नहीं लड़ना पड़ेगा, बहुत अच्छा आदमी था वो। एंड दूसरा यूजी इतादोरी ना, क्योंकि जितना मुझे याद है, वैसे मैं एक्चुअली बता दूं कि पिछले चैप्टर में सुकुना ने इसे काफी बुरी तरह मारा था, मतलब इसके पेट के आसपास स्लैशेस मारे थे एंड वो ऑलमोस्ट खत्म हो चुका था पेट। बट नाउ देयर इज अ डिफरेंट केस कि उसका जो इलाका था वो वाला वो पूरा हील हो चुका था एंड सुकुना पूरे डाउट में था ये हुआ तो हुआ कैसे, मैं भी सोच रहा हूँ ऐसा। एंड फिर उसके अगले पैनल में हमें किरारा और मेमी का छोटा भाई देखने को मिलता है जो हिगोरामा की बॉडी लेके जा रहा था। मैं सच बता रहा हूँ, मेमी का छोटा भाई देख के मेरे को बहुत गुस्सा आता है, जिन्होंने शुभाया देखा है उन्हें पता। और बाकी आई होप सो आपको किरारा तो याद होगा जो हिकारी के साथ रहता था, अगर नहीं भी याद तो इतना कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। और फिर उसके बाद सुकुना उन दोनों को देख लेता है। ऑफकोर्स तुम सुकुना के पास आए हो तो वो तुम्हें देख तो जरूर ही लेगा एंड साथ में वो पहचान जाता है कि मेमी के भाई के पास इंस्टेंट ट्रांसपोर्टेशन की टेक्निक है। एंड आल्सो सुकुना एक और चीज कहता है कि अच्छा यही कारण है कि मुझे गोजो की डेड बॉडी नहीं मिल रही। हाँ उसने डेड बॉडी मिली है, अगर तुम कोई भी उम्मीद लगा रहे हो तो मेरे हालात इस वक्त ये कह रहे हैं कि अभी तुम्हारे लिए अच्छी खबर तो बिल्कुल भी नहीं है अगर तुम गोजो के फैन हो तो। एंड बाकी मैं काफी ज्यादा दुख के साथ कहूंगा कि मुझे अब लग नहीं रहा कि गोजो का कमबैक इतनी आसानी से अब होने वाला है, तो अगर तुम थोड़ी सी उम्मीद लगा रहे हो तो मैं कह रहा हूँ उसका कुछ अचार डालो। एंड फिर उसके बाद सुकुना एक और चीज कहता है कि मुझे लगता है जो लोग मर रहे हैं और इंजर्ड हो रहे हैं वो सब सोको के पास जा रहे हैं। सोको वही लड़की है, अगर तुम्हें याद हो, जो रिवर्स कस टेक्निक यूज कर सकती है और वो खुद को भी हील कर सकती है और सामने वाले को तो ऑफ कोर्स कर ही सकती है। एंड फिर उसके बाद सुकुना एक और कॉम्प्लिकेटेड सी चीज बोलता है जिसे मैं आसान तरीके से बोल देता हूँ कि सीधी सी बात है, कस टेक्निक से अगर खुद को हील करोगे तो मस्त खुद से हील हो जाओगे बढ़िया, बट अगर दूसरों को करोगे तो इतना आसान नहीं है। एंड ये थोड़ा सा समझना आसान है क्योंकि जो सुकुना ने बोला वो तो ऐसा है जैसे अपने एक कान में सुनो और दूसरे कान में सुनते सुनते पूरी गुफा बन जाएगी कान के अंदर। एंड फिर उसके बाद सुकुना काफी ज्यादा शौक हो जाता है यूजी को देख के। वो कहता है कि मुझे अब लग रहा है कि ये काजू कतली का पकोड़ा 1 महीने के अंदर अंदर रिवर्स कर्स टेक्निक सीख गया है। वाह, ये किसी काम को तो नहीं था बट कुछ तो अच्छा काम किया। बट फिर सुकुना थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है एंड सोचने लग जाता है कि भैया अब मजा कैसे है, अब तो उसको मारने में मजा ही नहीं आएगा, वो मरेगा ही नहीं यार, वो तो अपने आप को हील करता रहेगा, मेरे को तो उसको तड़पा तड़पा के मारना था वो बे। एंड फिर उसके बाद सुकुना काफी ज्यादा गुस्सा होता है कि यार मैं क्या करूं इसका। एंड यूजी उसे देख रहा होता है कि ये अचानक से क्या हुआ, ये अभी लड़ रहा था एंड अभी अपनी दुनिया में खोया हुआ है। एंड फिर सुकुना यूजी को 2-3 बार बुरा भला बोलता है एंड कहता है मैं काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ कि हिगोरामा मर गया यार, उससे लड़ने में मजा आ रहा था, वो थोड़ा काम का था, ऐसा वॉरियर होना चाहिए। और एक तरफ ये यूजी को देखो ये मरता ही नहीं है। एंड फिर सुकुना कुछ याद करता है कि मैं इनसे सेटिस्फाई होने की उम्मीद क्यों कर रहा हूँ, मेरे को तो मजा
आता है इनकी जिंदगी से खेलने में, इनको मारने में, मेरा वही काम है, मैं वही करता हूँ। फिर उसके बाद सुकना काफी इंपॉर्टेंट चीज कहता है कि मेरी लाइफ का गोल क्या है, मतलब कुछ गोल है क्या। नहीं, मैंने कभी गोल है ये तो नहीं सोचा, बट मैंने इसके बारे में क्यों नहीं सोचा ये मैं सोच रहा हूँ। और फिर उसके बाद सुकना कहता है कि मुझे ये जो सोकरर्स हैं ये मारना चाहते हैं, ये इनका गोल है। फिर वो एक तरह का कंक्लूजन पे आता है। फिर वो कहता है जो सारी गलती है वो है यूजी तेरी। अरे भाई यूजी क्या क्या गलती है, वो किसी काम का नहीं है, ये गलती है क्या। और फिर उसके बाद सुकना यूजी के बारे में फिर से बुरा भला बोलने लग जाता है कि भैया इतना कमजोर आदमी है, मुझसे लड़ने आ रहा है, मतलब तू चाहता क्या है, मैंने इतनी बार तुझे मारा है पीटा है फिर भी वापिस आ जाता है मुझसे लड़ने, तू जिंदा रहे ना चुपचाप अपनी जिंदगी जी। और फिर सुकना रियलाइज करता है कि यूजी का गोल काफी तकड़ा है, मुझे मारना ऑफ कोर्स, बट ये कैसा इंसान है बे, इसकी कोई औकात है क्या। एक तरफ मैं राजा किंग ऑफ कर्सिस और एक तरफ ये गरीब बेकार का बंदा जो किसी काम का नहीं है। और फिर उसके बाद काफी कमाल की चीज होती है कि सुकना के सामने एक लाइट चमकती है, तब आता है कुगाने। कुगाने बेसिकली वो कलिंग गेम का मास्टर है और वो साथ में सुकना को कुछ काफी चीज बताने आया था। और फिर उसके बाद वो एक रूल बताता है, वो काफी टफ वर्डिंग में बताता है, तो मैं थोड़ा नॉर्मली बता देता आसान शब्दों के, कि वो कहता है कि मेगुमी फिसुगुरु के पास एक राइट है कि वो कलिंग गेम्स के अंदर जितने भी प्लेयर्स थे उन सभी को अभी खत्म कर सकता है, मतलब वो यूजी है जो कोई भी है उन्हें खत्म। और फिर उसके बाद यूजी इतादोरी और कासाकाबे सुनते हैं कि ये एक्चुअली केंजाकू का बैकअप प्लान था। एंड मैं बता दूं कि केंजाकू खत्म हो चुका है एंड यूटा ने उसे खत्म कर चुका है, मतलब उसका काम तमाम हो गया एंड ये इसका बैकअप प्लान था। यार क्या कमाल कर दिया बे। एंड साथ में कासाकाबे कहता है कि मैं इस मामले में सुकना के साथ हूँ, क्योंकि वो केंजाकू की जैसा पूरी दुनिया को खत्म नहीं करना चाहता, कम से कम ये जो सुकना है वो 2-3 दिनों को ही खत्म करेगा। और फिर उसके बाद अपना सुकना प्लान बताता है कि सबसे पहले तो मैं यूजी तुझे खत्म करूंगा एंड फिर उसके बाद सारे कलिंग गेम वाले बंदों को, एंड उसके बाद जो एंड में मेन विलन बचेगा, वैसे तो वो खुद ही विलन है बट शायद दूसरा भी विलन हो, मतलब जो भी आखिरी में बचेगा उसे खत्म करे। एंड देन अपना यूटा एंट्री मारता है एंड साथ में सुकना काफी खुश होता है कि चलो कोई तो आया जिससे लड़ने को मिलेगा। एंड साथ में सुकना यूटा को कहता है अगर तू मुझे ना मार पाया ना तो तू जिससे भी प्यार करता मैं सबको चुन चुन के मारूंगा, बहुत कुत्ते की मौत मारूंगा मैं। और फिर उसके बाद रीका आती है, वो सुकना को घुसाड़ देती है जमीन में एंड फिर सुकना उसके अटैक को होल्ड करता है। वो कहता है अच्छा दिस इज क्वीन, अभी मजा आएगा। एंड साथ में वहाँ पे टाइटल लिखा आता है क्वीन ऑफ कर्सिस वर्सेस किंग ऑफ कर्सिस। एंड देन क्या देख रहे हो, चैप्टर खत्म हो चुका है यार, वैसे भी ये 2 हफ्ते बाद आया था एंड अब अगले हफ्ते भी ब्रेक है, मतलब मस्त सो जाओ। मैं तो कहता हूँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना ताकि अगला चैप्टर आएगा तो तुम यहीं पे मिलोगे यार, मैं बता। और साथ में मैं सोलो लेवलिंग भी एक्सप्लेन करता हूँ, काफी अलग अलग एनिमे के बारे में वीडियो भी बनाता हूँ, अगर कोई और एनिमे की वीडियो बनानी है तो वो भी मुझे बता देना, मैं यहीं पे मिलूंगा। तब तक के लिए बाय बाय।